Welcome everybody. Today our topic is issue of debentures. Again, today what we will discuss we will discuss issue of debentures on discount and issue of debentures on premium. First of all हम क्या करेंगे हम पहले काम ये करेंगे कि हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे प्रीमियम पे. अभी तक हमने देखा कि भाई डिबेंचर कैसे हम मतलब क्या चीज़ होती है. लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि भाई डिबेंचर्स एक लायबिलिटी होती है. जब भी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है इक्विटी और प्रेफरेंस के बाद दे ट्राई टू डू वन थिंग, वो डिबेंचर्स को मतलब इशू कर देते हैं और परसेंटेज भी मतलब डिफाइन कर देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि भाई कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा विद प्रिंसिपल अमाउंट. और ये भी मैंने बात कही थी कि इसकी जो रिडेम्पशन होती है वो रिडेम्पशन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, 3 साल 4 साल 5 साल. और देयर आर 4 मेथड्स. अगेन मैं कंसिस्टेंटली हर किसी लेक्चर में कहूँगा देयर आर 4 वेज जिसके थ्रू हम अपने डिबेंचर्स को वापस रिपे करते हैं. लमसम में भी करते हैं, ड्राइंग्स पे भी करते हैं, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट में भी करते हैं. और एक तरीका है जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. या तो हम उनको मतलब डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके देंगे इनटू इक्विटी. तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो होते हैं उनको भी हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा. बस फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमने कैसे इशू डिबेंचर्स किए थे. उनमें भी किस्तें हुए थे, इंस्टॉलमेंट्स हुई थी और इंस्टॉलमेंट्स की मदद से हमने पैसे लाए थे. और फाइनली एक ही एंट्री हो रही थी बैंक अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट. आज थोड़ा सा स्टूडेंट्स को फिर से मैं दिखाऊंगा कि इशू ऑफ डिबेंचर्स जो हम प्रीमियम पे करते हैं वो कोई डिफरेंट नहीं है. जो कल्याणी पब्लिशर्स का जो ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे वैसे भी थोड़े से आसान क्वेश्चन है. कहते हैं कि एटलस लिमिटेड इशूड 5,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट a 10% premium, redeemable at par after 5 years, payable as 60 on application and the balance on allotment. Debentures were fully subscribed and all money was duly received. देखिए इसमें 2 केस बोले गए हैं कि आप हमें बता दीजिए अलॉटमेंट के टाइम भी आप प्रीमियम को ले लीजिए और एप्लीकेशन के टाइम भी. 2 केस है. ठीक है, अब यहाँ पे तो बड़ा सिंपल है, कोई डिफरेंट नहीं है, वही सेम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. इस बार इन्होंने कहा है कि कुछ डिबेंचर्स इन्होंने इशू किए हैं. एटलस कंपनी ने 5,000 डिबेंचर्स 12% के डिबेंचर्स इशू किए हैं जिनका फेस वैल्यू जो है दैट इज दैट इज 100 रुपीज. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ @100. इसकी भी 2 किस्तें की है. एक तो कहा है कि भाई पेबल एज 60 ऑन एप्लीकेशन के टाइम आप 60 देंगे, ऑन एप्लीकेशन आप 60 देंगे, फाइन, और रिमेनिंग 40 ऑन अलॉटमेंट देंगे. ठीक है, लेकिन जो इशू किए हैं डिबेंचर्स वो प्रीमियम पे इशू किए हैं. दैट मीन्स कि 110 रुपीज के इशू किए हैं. इसका मतलब इसमें 10 रुपए प्रीमियम के दिए हैं, 110. अब इन्होंने 2 केस हमें दिए हैं. फर्स्ट केस इसकी भाई अगर आपने एप्लीकेशन के टाइम नहीं, पहले आपने अलॉटमेंट पहले ये लिखा, अलॉटमेंट के टाइम अगर आपने प्रीमियम लिया है तो पहले वो कर दीजिए, फिर आप दिखा दीजिए हमें अलॉटमेंट के एप्लीकेशन के टाइम भी. तो कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा ही आसान है. मैं क्या करूंगा मैं सिंपली तरीके से जनरल स्टार्ट करूंगा. इसमें बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा टू कितने परसेंट है, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. फाइन, ये बहुत ही इजी सिचुएशन है. फाइन, यहाँ पे हम क्या करेंगे 60 इंटू 5,000 की बात करेंगे. फाइन, तो यहाँ पे हमारे पास 3 लाख रुपए आएंगे और 3 लाख रुपए यहाँ पे भी. अब यहाँ के 12% डिबेंचर एप्लीकेशन में जो पैसा है जो हमने रिसीव किया है, अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता रहता है कि ये बेसिकली बैठ के हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारे ऊपर यार लायबिलिटी आ गई. तो लायबिलिटी क्या है, 12% डिबेंचर्स अकाउंट. फाइन, तो यहाँ पे ये 3 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज. फाइन, तो बीइंग मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट. उसके बाद हमने डिबेंचर 12% डिबेंचर अलॉटमेंट पे कॉल किया है. कितना कॉल किया है, 60 तो हो गए और प्रीमियम इसमें इंक्लूड करेंगे यहाँ पे. तो दैट मीन्स हम 50 की कॉल करेंगे, 50 इंटू 5,000 आउट ऑफ 50, 40 विल बी द परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, जो 2,50,000. फाइन, तो यहाँ पे 12% डिबेंचर्स अकाउंट, बहुत ही आसान. 12% डिबेंचर्स अकाउंट, यहाँ पे 2,50,000, बहुत ही इजी. इसके बाद पैसा हमने रिसीव किया है, 12% डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख आएंगे, सॉरी 2 लाख आएंगे. फाइन, और यहाँ पे 2 सिक्योरिटीज
प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 50,000 आएगा। अगर यहां पे मुझे वर्किंग दिखानी होगी तो 40 इंटू 5,000 एंड यहाँ पे 10 इंटू 5,000। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने प्रीमियम को मतलब कॉल अप किया। उसके बाद हमारे पास पैसे आने लगेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। आई होप ये तो लास्ट लेक्चर्स में जब मैंने कंपनी का डिस्कशन किया था और कंपनी में हमने ये सब चीजें सीखी थी बेसिकली। तो 2,50,000 यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कॉल्स इन एरियर्स नहीं हो सकता है। फर्दर जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे प्रीमियम और डिस्काउंट के बाद, हम उसके बाद हम जो डिस्कशन रहेगा वो हमारा कंप्लीटली डिस्काउंट कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस की बात करेंगे और ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे। और ये भी चेक करेंगे डिबेंचर्स को कैसे इशू करते हैं हम कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो सारे वीडियोस हम अपलोड करेंगे, स्टूडेंट्स की कंप्लीट हेल्प होगी यहाँ पे। और जो भी मैंने अभी तक टॉपिक डाले 12th क्लास को स्पेशली, तो मैं इस वीडियो में ये कहना चाहूंगा कि उनको तो बहुत फायदा मिलने वाला, इन सेंस कि भाई मेरे ख्याल से वो सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। आई थिंक कि अगर हम उतने ही क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करोगे तो आपका पेपर कंप्लीटली न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवेंचर्स का ये मतलब पार्ट नंबर 1 केस नंबर 1 हुआ। इसमें इन्होंने कहा है केस नंबर 1 के बाद केस नंबर 2 में इन्होंने कहा है आप हमें कर दीजिए कि भाई प्रीमियम हमने अब एप्लीकेशन पे डिमांड किया है। तो प्रीमियम हमने एप्लीकेशन पे डिमांड किया है कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा ट्रीट कि भाई ये 70 लूंगा और ये 40 लूंगा। तो दैट्स वेरी सिंपल। तो मेरा क्या रहेगा इसमें, अगर मैं देखूंगा वो वाली ट्रांजैक्शन केस नंबर 2 का अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा तो वो रहेगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा फाइन टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन मैं यहाँ पे वो करूंगा 70 इंटू 5,000 फाइन, दैट इज 3,50,000। तो यहाँ पे मैं रिसीव करूंगा 3,50,000। आउट ऑफ 3,50,000 50,000 आर द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, बड़ा ही आसान, 12% डिवेंचर अकाउंट। आई होप कि आपको स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे समझ आया होगा कि व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, फाइन। तो यहाँ पे 3,50,000 थे। आउट ऑफ 3,50,000 3 लाख विल बी ट्रांसफर टू द 12% डिवेंचर अकाउंट एंड रेस्ट 50,000 विल बी ट्रांसफर टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, फाइन। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे 3 लाख। अगर मुझे इसकी वर्किंग भी दिखानी होगी 60 के हिसाब से 5,000 के ऊपर एंड 10 के हिसाब से 5,000 के ऊपर। तो इस बार हमने एप्लीकेशन के टाइम ही प्रीमियम को रिसीव कर दिया, तो उतना कुछ ज्यादा था नहीं। तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा तो 12% डिवेंचर्स अकाउंट, फाइन। तो ये हमारा यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से 2,40,000 इंटू 5,000 एंड 2,40,000 इंटू 5,000 दो किस्तें हमने किए थे। फिर यहां से पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये बहुत ही इजी था, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बहुत ही इजी था, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था कि आप स्टूडेंट्स को समझना है। 2 लाख, तो ये यहाँ पे हमने क्वेश्चन प्रीमियम पे हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे और एक क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं दैट विल बी कंप्लीटली डिस्कस्ड ऑन द डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट पे हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे कल्याणी पब्लिशर्स का, जिसमें हमें पता चलेगा कि भाई डिस्काउंट के टाइम कैसे करें, लॉस कैसे हो जाती है, क्योंकि डिबेंचर्स इशू किए जा सकते हैं डिस्काउंट पे। और ये तो कॉमन सेंस ही बात है, हम किसी से कर्जा लेंगे 1 लाख और बोलेंगे भाई 1,30,000 1,50,000 हम आपको पे करेंगे यार 1,10,000, तो उसके लिए फायदा है हमारे लिए एट टाइम्स, मतलब हमारे लिए तो नुकसान है, हम वो तो नुकसान की भरपाई करेंगे क्योंकि हमें कर्जा लेना, हमें इमरजेंसी की पैसे की होती है कंपनी, तो कंपनी ऐसे भी इशू कर सकती है। तो अब जब हम यहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं वो वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट्स को कंप्लीट हेल्प हो जाएगी कि डिस्काउंट से भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा कितना आसान है। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली सनलाइट लिमिटेड इशूड 9,006% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच
at a discount of 5%. Amount was payable as follows. Application पे 30, 45 on allotment and final call पे 20. तो application were received for 8,000 debentures. All amounts were duly received. Past journal entries show the balance sheet. बैलेंस शीट में हम तो कॉमन सेंस की बात है, हमने तो इससे पहले भी किया है, तो मैं अगले लेक्चर्स में भी बैलेंस शीट की बात करूंगा, कितना आसान होता है कि कंपनी का एक बैलेंस शीट मेंटेन करना। उसके ऊपर तो एक ब्रीफ लेक्चर होगा कंपनी का बैलेंस शीट के ऊपर, ठीक। और साथ साथ अगर मुझे यहाँ पे भी दिखाने की जरूरत होगी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने लास्ट कंपनी लेक्चर्स में भी दिखाया हुआ है। तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है और उसमें डिबेंचर्स आएंगे 12% डिबेंचर्स, इसमें तो इन्होंने 6% डिबेंचर्स को इशू किया है और यहाँ पे इशू किया है 9,000 डिबेंचर्स को, 9,006% डिबेंचर्स को, 9,006% डिबेंचर्स को एट द रेट ऑफ इन्होंने डिस्काउंट पे, जिसका फेस वैल्यू बेसिकली 100 है लेकिन डिस्काउंट पे इशू किया है, इसका मतलब -5 दैट इज 95 पे हमने इशू किया। फेस वैल्यू तो 100 है लेकिन डिस्काउंट हमने 5% का किया है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी कहा है कि भाई ये जो 95 है हमें एक तो आप एप्लीकेशन पे 30, 45 एंड 20, 30, 45 एंड 20 आप पे कर दीजिए ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, फाइन एंड ऑन फाइनल कॉल। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम सीधे यहाँ पे जर्नल अपना स्टार्ट करेंगे। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, पहला किश्ता 30 इंटू 30 तो हमने इशू 9,000 किए, लेकिन हाँ पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं ओनली 8,000, तो हम तो 8,000 के हिसाब से जाएंगे। हमने तो इशू 9,000 किए थे लेकिन पब्लिक ने वहां से 80,000 को अप्लाई किया। तो हमेशा याद रखेंगे फिगर तो सॉल्व तो क्वेश्चन छोटी फिगर से ही हो जाएगा, ठीक है। हमें अगर 8,000 की बात है, हमने तो इशू कर दिया 9,000 लेकिन लोग तो आए भाई 80,000 की डिमांड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इट्स नॉट एन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इट्स अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। 3,22,40,000 हमने रिसीव किया है। तो कितने परसेंट डिबेंचर्स है, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फाइन। तो 2%, 2,40,000। उसके बाद 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,40,000, फाइन। टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट 2,40,000। उसके बाद 6% कॉल करेंगे डिबेंचर्स, हम इनसे बाकी पैसा मांगेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां पे एक चीज, जब भी हम डिस्काउंट दिखाते हैं, आप किसी भी कॉल में दिखा सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी दिखा सकते हैं, अलॉटमेंट पे भी टाइम दिखा सकते हैं। चलिए जी हमने यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम दिखा दिया। इट मींस जो 5 रुपए का घाटा है वो यहां पे है, ठीक है। एक्चुअल में कॉल 50 की है लेकिन हमने की है 45 की, ठीक है। तो यहां पे मैं 45 की बात करूंगा, 45 इंटू 8,000 की बात चलेगी। अच्छा, इसमें हम देंगे लेकिन 6% डिबेंचर अकाउंट वैल्यू देंगे बराबर 100 इंटू, हम वैल्यू देंगे बराबर 50 इंटू 8,000, 4 लाख का वैल्यू देंगे हम बराबर। और यहां पे अगर हम देखेंगे 45 इंटू 8,000 दैट इज 3,60,000, 3,60,000। यहां पे हमने डिस्काउंट किया, ठीक है। तो यहां पे हमने 40,000 और ये डेबिट, ये नुकसान, इसको लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स लिखिए या डिस्काउंट ऑन इशू लिखिए, खाली चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, फाइन। तो वो कितना आएगा, वो आएगा 3,60,000 एंड 3,60,000। इसके बाद हम फाइनल कॉल करेंगे, 6% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कर देंगे 20 रुपए से। तो 20 इंटू 8,000 to 1,60,000, फाइन, टू 6% डिबेंचर अकाउंट, फाइन। तो
तो यहाँ पे 1,60,000। उसके बाद पैसा आया है, कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इन केस कभी कभी क्वेश्चंस में आता है कि हमें इशू के टाइम कुछ एक्सपेंसेस आ गए, तो उसकी एंट्री हम लास्ट में करते हैं, जिनको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो फ्लोटेशन कॉस्ट होते हैं व्हाइल इशूइंग द, जब भी हम इशू करते हैं, जब भी हम रेज करते हैं पैसा थ्रू इक्विटी, थ्रू डिवेंचर, थ्रू लोन्स, जो भी खर्चा उसमें लगता है, दैट खर्चा विल बी कॉल्ड एज फ्लोटेशन कॉस्ट्स। तो यहां पे अगर हम देखेंगे वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा तो बैंक अकाउंट होगा, लेकिन जो भी एक्सपेंस हो जाएगी वो हमें उसी साल के स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करनी होती है, मतलब ट्रांसफर करनी होती है, उसमें उतारनी होती है, फिनिश ऑफ करनी होती है। तो बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने किया। हमने डिमांड की थी 9,000 की, हमने इशू किया था, सॉरी डिमांड आई थी 8,000 की, तो कैपिटल इसके हिसाब से इंटू 95 के हिसाब से आई, और हमने वैल्यू दिया है 100 के हिसाब से, दैट मींस 8 लाख के बदले हमें अब पे करना पड़ेगा, मतलब हमने रिसीव किया 95 के हिसाब से और पे करना पड़ेगा हमें 100, वैल्यू तो हमने इतना रखा। तो दिस वाज ऑल अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑन डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑन प्रीमियम। बहुत ही इजी। इसके बाद जो फर्दर लेक्चर्स आएंगे, लाइक जिस पे हम पहले बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन की, और उसके बाद हम बात करेंगे कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस की। सेम जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स के टाइम कॉल्स इन एरियर्स या कॉल्स इन एडवांस वी डिस्कस, तो सेम तरीके से वो वैसे ही जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस डू वन थिंग। हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चन पेपर्स लास्ट ईयर्स के 2-3 क्वेश्चन पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वो सीरीज एक हम क्रिएट करने जा रहे हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी एक बार कही थी, तो वो सीरीज हम क्रिएट करने जा रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए, अगर इन वीडियो से कोई हेल्प नहीं होती है, कहीं पे भी कंफ्यूजन क्यूरीज है, देखिए कंटैक्ट मी, कॉल मी, मेरे घर आ सकते हैं, हमारे ट्यूशंस पे आ सकते हैं, ठीक है। तो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या उनके लिए मैं वैसा वीडियो बनाऊंगा जहां पे कंफ्यूजन एंड क्यूरीज रहेगी, तो जिनकी वजह से उनको वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए मतलब आई थिंक दिस इज वेरी एनफ फॉर द 12th क्लास। इससे भी बहुत मतलब समझ आया होगा कि हाउ वी बेसिकली डू द थिंग्स व्हाइल इशूइंग द डिबेंचर्स, राइट। कुछ डिफरेंट नहीं है, बहुत आसान है। थैंक यू वेरी मच।